sons of popular beautiful television and Bollywood actor Ragini Khanna, who is seen in many reality shows as well. Here's Ragini Khanna for you, reaching out to her millions of fans and sharing her journey with us. Let's hear the wonderful Ragini on her take on life and her career in this exclusive interview. मैं honestly film family में ही पैदा हुई हूँ, तो मेरे लिए cinema is home. Television was a challenge. मुझे television समझ में नहीं आता था. बहुत अच्छा रहा और अच्छे लोग मिले जिन्होंने मुझे सिखाया, और जो भी काम करूँगी खुशी से ही करूँगी. मैंने ना टीवी में जब मेहनत की थी, मैंने कभी उसका फ्रूट के बारे में नहीं सोचा था कि इतना अचीवमेंट चाहिए. मैंने मेहनत की, बाकी जो रिएक्शंस मिले वो इट फॉलोड. फिल्म में भी, सिनेमा में आने के लिए मैंने बहुत सारी वर्कशॉप्स की, एक्टिंग की. मैंने टेलीविज़न की एक्टिंग को अनलर्न किया, सिनेमा की एक्टिंग को सीखा, बहुत सारे वर्ल्ड सिनेमा के फिल्म्स देखे. मतलब मेरी जो एक प्रोसेस है दुनिया को समझने की, बहुत ट्रैवल किया, लाइफ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की, बहुत कुछ सीखा, अपने आप को ऑब्जर्व किया, अपने टीचर्स से लर्न किया. तो वो तो कांस्टेंट प्रोसेस है, इसका कोई अंत ही नहीं है सीखने का. आई फेस्ड अ लॉट ऑफ चैलेंजेस. जितना सबने फेस किया उतना ही मैंने भी फेस किया है. ऐसा नहीं है कि मैंने चैलेंजेस फेस नहीं किए हैं. इट्स जस्ट दैट मैंने हमेशा हर बुराई में अच्छाई देखी, क्योंकि एट द एंड ऑफ इट जो होना है वो तो होना ही है. हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, और वो जो एक इम्पैक्ट छोड़ के जाता है वो छोड़ता ही है. एट द एंड ऑफ इट अगर मैं सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपकी हेल्थ. अगर ईश्वर ने मुझे मेंटल और फिज़िकल हेल्थ दी है, मैं प्रिविलेज्ड हूँ. अगर ईश्वर ने मुझे एजुकेशन दी है, मैं उससे भी ज़्यादा प्रिविलेज्ड हूँ. एक अच्छी फैमिली दी है, मैं और भी ज़्यादा प्रिविलेज्ड हूँ. ये बेसिक्स है लाइफ के, और हमें इन्हें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए. मुझे ये देख के खुशी नहीं होती कि मेरे आज 4 आर्टिकल ज़्यादा छप गए न्यूज़पेपर में. उससे भी एक समझ में आता है कि कुछ आपने सही काम किया है, एक सेटिस्फैक्शन मिलती है. लेकिन आपकी माइंड और बॉडी, आपकी स्पिरिट, आपकी इंटेग्रिटी इंटैक्ट है, आपकी हेल्थ सही है, उससे बड़ी नेमत कोई दुनिया में है ही नहीं. और ये आप तभी समझेंगे जब आप दुनिया में लोगों को देखेंगे. हमारे पास इतनी सारी चीज़ें हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं. पीपल डोंट हैव वाटर, पीपल डोंट हैव इलेक्ट्रिसिटी, टू हैव ऑल दीज थिंग्स, दिस इज़ लग्जरी फॉर समवन, जो हमारे लिए बेसिक है. सो यू हैव टू हैव सो मच ग्रैटिट्यूड, एंड व्हाई शुड यू नॉट बी हैप्पी अबाउट दीज थिंग्स. जो नहीं है उसके चक्कर में आप जो है उसको रिजेक्ट कर रहे हो. मैं स्कूल में एनुअल फंक्शंस में परफॉर्म करती थी. एक कमी रह गई, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने थिएटर नहीं किया. मुझे थिएटर भी करना है, मुझे थिएटर सीखना है. और परफॉर्म करती थी तो अच्छा लगता था. यू फील लाइक अ सर्टेन सेंस ऑफ इमोशनल एक्सप्रेशन. योर आर्ट विल ऑलवेज एनेबल you to express more emotionally, and I feel very comfortable when I'm playing characters to express myself completely. I have always made choices which I agree with. I have never done anything which I don't agree with. So I think that is a very good space to be in. मैंने कभी कुछ ऐसा काम नहीं किया जो मुझे नहीं करना था, तो वो मुझे लगता है एक ब्लेसिंग है अपने आप में. टू बी इन दैट स्पेस कि आप वो कर रहे हो जो आपको करना है, वो एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है अपने आप में. तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो थैंक यू कहना चाहिए यूनिवर्स को, गॉड को, कि यू आर इन अ पोजिशन ऑफ मेकिंग चॉइसेस. तो इसीलिए शायद मैं जो भी काम करती हूँ उसमें मैं पूरा 100% दे पाती हूँ, क्योंकि मैं उस प्रोजेक्ट से बहुत प्यार करती हूँ. मैं वो जितने लोग जुड़े होते हैं, आई हैव ओनली लव एंड ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स दैम. तो आई एम वेरी I think I'm full of gratitude to make all these choices. I seek inspiration from everywhere. Not necessarily some, very popular person. You can seek inspiration from somebody who's one of your people who are working for you also. Because everyone wakes up and gets out of their house to make a life, to make a living. Inspiration is everywhere. इतने लोग बम्बई आते हैं एक्टिंग करने के लिए, परस्यू करने के लिए. 2000 लोग आते हैं. कितनी मेहनत है यहाँ पर. कितनी बार आपको सर्वाइवल के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता है. उसमें से कुछ लोगों को कुदरत नवाजती है पॉपुलैरिटी से, सक्सेस से. तो मुझे जितनी भी छोटी सक्सेस जो भी मेरे हिसाब से मिली, मैं उसमें बहुत इतना सक्सेस है तो मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ. बिकॉज
कुछ भी करने के लिए आपको सबसे पहले तो थैंक यू बोलना चाहिए। अगर आप हर चीज़ में नुक्स ढूंढेंगे, हर चीज़ में आप बिटरनेस ढूंढेंगे, कोई खोट ढूंढेंगे, तो वो आपकी खुद की मेंटालिटी ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है और आप कभी सुखी नहीं रह पाएंगे। तो आपको सबसे पहले तो ह्यूमिलिटी होनी चाहिए सब कुछ एक्सेप्ट करने के लिए। कुदरत आपको जो जो दे रही है, और जब आप खुश रहते हैं ना तो आपका माहौल भी खुश रहता है। मैंने ऑब्जर्व किया है कि कितनी बार मॉम अपसेट हो जाती हैं किसी चीज़ को लेके, कभी किसी हाउस हेल्प के साथ हमारा मॉम का 36 का आंकड़ा रहता है तो मुझे शूटिंग के बीच में कॉल आता है, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया। मैं मम्मा मैं काम कर रही हूँ। नहीं बट तुम्हें बिल्कुल टेंशन नहीं है, मेरे घर पे एक हाउस हेल्प है जिसका नाम है रूबी तो वो बोलती है दीदी आज ना आज मम्मी ने ऐसा कर दिया तो मैं हंस देती हूँ, तो मम्मी भी हंसने लगती है। सो इट्स इन्फेक्शियस, लाफ्टर इज कंटेजियस, इट इज़ इन्फेक्शियस। तो आप जो एनर्जी आप बाहर देंगे वो इट मल्टीप्लाइज बाय मैनिफोल्ड्स एंड इट कम्स बैक टू यू. So what you're giving is eventually what you're receiving. So if you're receiving something negative, you first need to introspect at what's wrong with you. Yeah. What are you giving that you're not getting the desired result? देखिए मेरे फादर ना एक बात कहते थे जो मेरे जहन में बहुत बहुत स्ट्रांगली इम्प्रेशन कर चुकी है. वो एक कहावत कहते थे, बाज़ुबान नहीं, ही से बाज़ुबान बाकिस्मत, बदजुबान बदकिस्मत. और एक और कहावत है पंजाबी की, गल कहंदी तू मैनू मुँह कड़ मैं तेनू शहरों कढ़ानी है. विच मीन्स कि आपके वर्ड्स इतने सही होने चाहिए. जैसे मैं देखिए सिंपल सा फंडा है लाइफ में, मैं वैसा ही बिहेव करूँगी जैसा मैं अपने साथ बिहेवियर चाहूँगी. आई वुड लाइक टू ट्रीट पीपल एग्जैक्टली हाउ आई वॉन्ट टू बी ट्रीटेड. अगर मैं किसी के साथ बदतमीज़ी कर रही हूँ फिर मैं उम्मीद नहीं कर सकती हूँ कि वो मेरे साथ तमीज़ से पेश आएंगे या मेरे साथ अच्छी तरह बात करेंगे जब मैं ही बदतमीज़ी कर रही हूँ. तो आपको खुद कितना तमीज़ में रहना चाहिए, आपको कितना दूसरों की सेंटिमेंट्स को मद्देनज़र रखना चाहिए. हम सब इंसान हैं, हम सारे, हमारे अंदर सबके अंदर वही इमोशंस हैं, हमारे अंदर सारे हम वही खाना खाते हैं, जीते हैं, सांसें लेते हैं, वही नेचर है. कुदरत का भी एक मतलब कोई बहुत अमीर है तो उसको स्पेशल सनलाइट तो नहीं जाती ना उसके घर में कि आज सनलाइट किसी बिलियनर के घर में ज़्यादा जाएगी, नहीं ना. सो यू हैव टू ट्रीट एवरीवन नॉर्मली एग्जैक्टली हाउ यू वांट टू बी ट्रीटेड. तो इट comes from a fact that I want to be treated well, so I am also have to be correct, right? It's just that. It's a lot of hard work. I've learned Indian classical singing for 15 years. I have learned Kathak. I have learned Latin American dance forms for almost 15-20 years. I'm still learning. I have learned acting. Honestly, मुझे परफॉर्मिंग आर्ट्स के अलावा और कुछ आता नहीं है. तो मुझे ये काम के अलावा अगर आप मुझे बोलो कि रागनी कुछ और कर ले, हालांकि मैंने मास्टर्स इन कॉमर्स किया है एंड मैंने अकाउंट्स और टैक्स में भी मैं बहुत अच्छा स्कोर किया था, बट फिर भी आई डोंट थिंक आई हैव अ लाइफ बियॉन्ड परफॉर्मिंग आर्ट्स. आई हैव लर्नड एवरीथिंग बिकॉज आई वांटेड टू लर्न इट, बिकॉज आई एन्जॉयड इट. सिंगिंग इज समथिंग विच कनेक्ट्स मी टू माई स्पिरिचुअलिटी, and only because I enjoyed it I did it. And when I saw that there is an opportunity to be a part of something which I am so so passionate about, my performing arts, then it was a very natural choice. नहीं, मैं हमेशा ही satisfied रहती हूँ और ख्वाहिशें मेरी कोई ऐसी मतलब मैं like I never really like I pray. I'm more spiritual than religious, and I meditate, and but I have never really, मैंने कभी ऐसे मंदिर गई हूँ, मस्जिद गई हूँ या गुरुद्वारे गई हूँ या चर्च जाती हूँ, मैं सब जगह जाती हूँ. मैं कभी ऐसे बोला नहीं है कि मुझे ये दे दो, मुझे ये चाहिए मैंने कभी नहीं मांगा. तो हमेशा जो मिला है मैंने उसको हमेशा एक्सेप्ट किया है एंड आई हैव हैप्पीली एसोसिएटेड माई सेल्फ. और मैंने अपनी लाइफ को कभी किसी के साथ कंपेयर भी नहीं किया कि उसके पास ज़्यादा है या मेरे पास कम है, या मेरे पास ज़्यादा है उसके पास कम है. सबके पास जितना होना चाहिए उतना है, या सब जितना कमा रहे हैं, जितनी मेहनत कर रहे हैं उनके पास उतना है. जब भी मैं अपने टीवी के फ्रेटर्निटी किसी को भी मिलती हूँ ना, मुझे एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कंफर्ट महसूस होता है. आई फील वेरी कंफर्टेबल. तो वो कंफर्ट को मैं मिस करती हूँ. वो एक कहता है ना, जो एक घर पे आपको कंफर्ट मिस होता है, कम मिलता है, तो वैसा मुझे टेलीविज़न में फील होता है. And but I wanted to challenge myself. That's why I chose to be a part of this movie industries. मुकेश छाबड़ा जी हैं कास्टिंग डायरेक्टर, और उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट दी गुड़गांव की. मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, उन्होंने कहा टेस्ट कर लो फिल्म के लिए. मैंने टेस्ट कर दिया. उसके बाद शंकर सर को मेरा टेस्ट अच्छा लगा
उन्होंने मुझसे मिलना चाहा तो मैं मिली उनसे और उन्होंने कहा you're on for the film and I was on for the film. I only had one expectation, my only sense of entitlement was that it should be a good film, it should be a good experience, which it is. So my expectation is already fulfilled, everything else is bonus. नवाज जी के साथ एक फिल्म की थी जिसका नाम था घूम केतु, वो कब रिलीज़ हो रही है वो मुझे पता नहीं, बट अभी जो नेक्स्ट फिल्म साइन करूँगी वो जैसे सही वक्त आएगा और जब साइन करूँगी और जब उसके मेकर्स मुझे अलाउ करेंगे बात करने के लिए उसके बारे में, तब मैं खुशी से अनाउंस करूँगी. देखिए आर्टिस्टों के हाथ में ज़्यादा कुछ नहीं होता है एक्सेप्ट फॉर परफॉर्मिंग देयर पार्ट्स. रेस्ट एवरीथिंग इज़ इन योर डायरेक्टर्स हैंड्स, in the production contract. So we are just actors give their services. I'll be working all through my life. मैं क्या काम करूँगी वो मुझे पता नहीं, but I'm a workaholic. I love to work. मैं घर पे खाली नहीं बैठ सकती हूँ. I get very fidgety. I'm restless without working. So I need to be in something which occupies me. We wish the young actress years of success and continued love from all her fans. Do share your comments and let us know who else would you like us to do an interaction with next.